हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन में हम लोग न्यूज़पेपर से जुड़े हुए वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आज हम उन वर्ड्स को लेकर चलेंगे जो कि न्यूज़पेपर में आपको बारंबार देखने को मिलते हैं और ये वर्ड्स न्यूज़पेपर को समझने में काफी मददगार साबित होते हैं। ये वर्ड्स हमारे डेली लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। आज का हमारा ये वीडियो सेशन न्यूज़पेपर का ये तीसरा वीडियो सेशन है। आप पहले वाले वीडियो सेशन को आप जरूर देखें, जरूर उसको फॉलो करें। आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का क्षमता, समझने की जो काबिलियत है वो जरूर और जरूर बढ़ेगी, काफी हद तक बढ़ेगी। चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड एक्स से। एक्स का मतलब क्या होता है? खत्म करना, बंद करना। न्यूज़पेपर में आपको अक्सर स्पोर्ट्स पेज में, फ्रंट पेज में है ना, आपको ये जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक हेडलाइन क्या कह रहा है कि प्राइवेट बस सर्विसेज एक्स्ड। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो निजी जो बस सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। चलिए, मतलब अब निजी बस सेवाएं वहां पर नहीं चलेंगी। कह रहे कि स्मॉल कंपनीज फेस एक्स। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो खत्म होने का सामना कर रही है, मतलब वो खत्म हो सकती है कभी भी। तो बच्चों, ये एक्स का मतलब होता है बंद करना, खत्म करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेडलाइन के दृष्टिकोण से। हेडलाइन में आपको ये अक्सर मिलेंगे देखने को। चलिए, ब्लो, हमारा अगला वर्ड ब्लो। ब्लो बारंबार आने वाला ये वर्ड है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको हेडलाइन या हेडलाइन के अंदर की जो कंटेंट होते हैं उसमें भी आपको ये ब्लो देखने को मिलेगा। ब्लो का यहां मतलब है आघात, निराशा, हताशा। ठीक है। एक हेडलाइन क्या कहता है? कोहली इल, मतलब कोहली का बीमार होना। चलिए, ब्लो टू वर्ल्ड कप होप्स। ये क्या है? हमारे जो वर्ल्ड कप की जो आशाएं हैं उसको एक आघात पहुंचा है। कोहली का जो बीमार होना, हमारे वर्ल्ड कप के जो आशाएं हैं उसको एक आघात पहुंचा, उसको एक चोट पहुंचा है। तो ब्लो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूज़पेपर में मिलने वाले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर। क्लियर का यहां मतलब क्या है? क्लियर का मतलब होता है निर्दोष सिद्ध करना या निर्दोष सिद्ध होना। ठीक है। अगर आप किसी को क्लियर करते तो आप उसको निर्दोष सिद्ध कर देते हैं, या कोई अगर आपको क्लियर करता है तो आपको निर्दोष साबित कर देता है। चलिए, एक हेडलाइन क्या कह रहा है? मिनिस्टर क्लियर्ड ऑफ स्कैम चार्जेस। मिनिस्टर क्लियर्ड ऑफ स्कैम चार्जेस, यानी कि स्कैम का मतलब यहां घोटाला होगा, ठीक है ना, और चार्जेस का मतलब यहां आरोप है। इसका मतलब है कि जो मिनिस्टर, जो मंत्री जी पर जो उसने घोटाले का आरोप लगा था, उनसे वो अब मतलब कि वो निर्दोष हो चुके हैं, मतलब उनका घोटाला का जो चार्जेस था वो फाल्स साबित हुआ। तो बच्चों ये क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर का मतलब होता है निर्दोष सिद्ध करना या निर्दोष होना। चलिए हम आगे नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्रैकडाउन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। ये न्यूज़पेपर में आपको बारंबार क्रैकडाउन मिलने वाले हैं। क्रैकडाउन का मतलब होता है कार्रवाई, पुलिसिया जो कार्रवाई होता है ना, वो क्रैकडाउन होता है। न्यूज़पेपर में आपको ये बारंबार ये वर्ड देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट वर्ड है जो कि न्यूज़पेपर में आते हैं। चलिए, क्रैकडाउन का मतलब क्या होता है? कार्रवाई, है ना, पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो क्रैकडाउन कहलाती है। चलिए, हेडलाइन क्या कहता है? गवर्नमेंट प्रॉमिसेस क्रैकडाउन ऑन ड्रग डीलर्स। सरकार वादा करती है कि वो जो ड्रग डीलर है, जो ड्रग माफिया है, उन पर वो कार्रवाई करेगी। यानी कि सरकार, इसको सजाकर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि सरकार जो ड्रग माफिया है उन पर कार्रवाई करने का वादा करती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है एज। यहां पर एज को हम वर्ब के रूप में देखेंगे। यहां पर एज नाउन नहीं है, यहां पर एज वर्ब है। एज का यहां क्या मतलब है? धीरे धीरे आगे बढ़ना, सरकना, एक तरह से किसी चीज की ओर आगे जाना। अगर कोई चीज कहीं एज करता है तो उसकी ओर बढ़ता है। एक हेडलाइन क्या कर रहा है? वर्ल्ड एजेस टुवर्ड्स वॉर। जो दुनिया है वो वार, वो युद्ध की ओर सरक रही है, युद्ध की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे वो युद्ध की ओर जा रही है। चलिए, तो ये एज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, गैग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। गैग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैग का मतलब क्या होता है कि मुंह में कपड़ा ठूंस देना किसी के, ताकि वो बोल ना सके, मतलब बोलने से रोकना। इसको सरल शब्दों में बोलिए तो बोलने से रोकना। किसी के मुंह पर पट्टी चिपका देना, आप उसको गैग करते हैं। अगर आप किसी को गैग करते हैं यानी कि उसको बोलने से आप रोकते हैं। गैग का मतलब क्या होता है? बोलने से रोकना, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना, इसको गैग कहते हैं। चलिए, एक हेडलाइन न्यूज़पेपर से लिया गया है, वो क्या कर रहा है? चाइनीज प्रेसिडेंट एक्ट्स टू गैग प्रेस। चाइनीज प्रेसिडेंट एक्ट्स टू गैग प्रेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्रेस को मुंह बंद करने के लिए कदम उठाया है। एक्ट का मतलब कदम उठाना, ठीक है, यानी कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वहां के प्रेस को बोलने से रोकने के लिए कदम उठाया है।
चलिए, तो अगर आप किसी को गैग करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको बोलने से रोकते हैं, इसके एक तरह से आप उसके मुंह में कुछ ठूस देते हैं, पट्टी साट देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिट आउट, जबरदस्त वर्ड। ये जबरदस्त वर्ड, अभी तो इलेक्शन का मौसम है, आप देखिएगा कि ये वर्ड्स आपको बारंबार देखने को मिलेंगे। हिट आउट आपको बारंबार देखने को मिलेंगे। इलेक्शन के मौसम में ऐसे वर्ड फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। हिट आउट का मतलब क्या होता है? हमला बोलना, शब्दों का हमला, ठीक है ना। चलिए हेडलाइन क्या कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर हिट्स आउट एट क्रिटिक्स। प्राइम मिनिस्टर हिट्स आउट एट क्रिटिक्स, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने अपने आलोचक, उनके जो आलोचक हैं उन पर जमकर बरसे, जमकर हमला बोला, ठीक है ना। तो आलोचक को कहते हैं, ठीक है ना। क्रिटिक्स का मतलब यहां आप आलोचक समझिएगा, तो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने आलोचकों को जमकर बरसे, जमकर खिंचाई की, हिट आउट किया। चलिए, तो ये हिट आउट एक जबरदस्त वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते। लैंडस्लाइड, ये सुपर वर्ड है। लैंडस्लाइड, अभी चूंकि इलेक्शन के समय में ये वर्ड आपको बार-बार दिखने को मिलेगा। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब होता है जबरदस्त जीत, है ना। इलेक्शन में जो जबरदस्त जीत होती है उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है लैंडस्लाइड। जैसे हेडलाइन क्या, अभी तो आगे आने वाले समय में ये शायद हेडलाइन सही साबित भी हो, जैसे कि माहौल बन रहा है। लैंडस्लाइड फॉर एनडीए, यानी कि एनडीए के लिए जबरदस्त जीत, आपको ये निश्चित तौर पर दिखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है, ठीक है ना। लैंडस्लाइड फॉर एनडीए, एनडीए के लिए जबरदस्त जीत। तो अगर कोई पार्टी अगर भारी बहुमत से जीतती है, बहुत जबरदस्त जीत पाती है, तो उसके लिए वो जीत लैंडस्लाइड होता है। नॉट विक्ट्री बट लैंडस्लाइड। आते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लीड, लीड का यह मतलब क्या है? यहां पर न्यूज़पेपर में लीड का आमतौर पर जो मतलब होता है वो सुराग होता है। पुलिस की छानबीन में जो सुराग मिलती है ना, उसको हम लोग लीड कहते हैं। एक हेडलाइन क्या कर रहा है कि न्यू लीड इन मिनिस्टर मर्डर केस। न्यू लीड इन मिनिस्टर मर्डर केस, यानी कि मिनिस्टर जो मंत्री के जो हत्या के केस में नया सुराग मिला है, एक नया खोज, एक नया सुराग मिला, खोज के दौरान एक नया सुराग पाया गया है। न्यू लीड इन मिनिस्टर मर्डर केस। आपको इस तरह के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस आपको मतलब काफी और काफी बार देखने को मिलेंगे। बच्चों ये वर्ड्स काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले समय में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे जरूर लाइक करें, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में आप इसे जरूर शेयर करें। आपका ये प्रयास हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 10 की तरफ। पॉइस्ड, पॉइस्ड का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार है, तत्पर है, अब करने ही वाला है, तो उसके लिए वो पॉइस्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। पॉइस्ड का मतलब है कुछ करने को तैयार, जो कि चीज होने वाला है ना, आप उसको करने को तैयार हैं। चलिए हेडलाइन क्या कह रहा है? बीजेपी पॉइस्ड टू मेक इलेक्शन गेन्स। गेन्स कर लीजिए, बीजेपी, ठीक है ना, पॉइस्ड टू मेक इलेक्शन गेन्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीजेपी है, ठीक है ना, वो चुनाव के जो फायदे हैं उसको वो उठाने को तैयार है। चुनाव में अब वो फायदा कमाने जा रही है ना। इसको पेपर कैसे लिखता है? बीजेपी पॉइस्ड टू मेक इलेक्शन गेन्स। जैसा कि बीजेपी ने वर्क किया है तो उस आधार पर वो इलेक्शन गेन्स को करने जा रही है। चलिए, तो पॉइस का मतलब होता है कुछ करने को तैयार होना। चलिए रेडी टू एक्ट, इसको आप ऐसे समझिए, रेडी टू एक्ट। प्रेस, प्रेस का मतलब होता है मनाना, दबाव डालना। यहां पर प्रेस का मतलब, प्रेस के कई मतलब है, लेकिन यहां पर जो मतलब है प्रेस का मतलब होता है मनाना, दबाव डालना। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए प्रेस करते हैं, अर्थात आप उस पर दबाव डालते हैं, उसको मनाते हैं। हेडलाइन क्या कहता है? ऑपोजिशन प्रेसेस फॉर इंक्वायरी ऑन एयर क्रैशेस। ऑपोजिशन प्रेसेस फॉर इंक्वायरी ऑन एयर क्रैशेस। एयर क्रैश का मतलब हवाई दुर्घटना, ठीक है, यानी कि जो विपक्ष है वो हवाई दुर्घटना के इंक्वायरी के लिए, छानबीन के लिए वो दबाव डाल रही है ना। वो दबाव डाल रही है कि जो एयर क्रैशेस हुए हैं, जो हवाई वायु दुर्घटनाएं जो हुई हैं, ठीक है ना, जो वायु दुर्घटनाएं हुई हैं उसके लिए वो छानबीन करे, सरकार छानबीन करवाए। तो अगर आप किसी को प्रेस करते हैं तो आप उसको मनाते हैं, एक तरह से दबाव डालते हैं उस काम को करने के लिए। चलिए नंबर 12 में आते हैं। पुल आउट। पुल आउट का मतलब होता है बाहर निकल आना। यदि कोई व्यक्ति कहीं से पुल आउट करता है तो वहां से वो बाहर आ जाता है। हेडलाइन क्या कर रहा है? यूएस पुल्स आउट ऑफ क्लाइमेट टॉक्स। इस तरह के आपको हेडलाइन देखने को जरूर और जरूर मिलेंगे। यूएस पुल्स आउट ऑफ क्लाइमेट टॉक्स, इसका हिंदी क्या हुआ कि जो जलवायु संबंधी जो वार्ता हो रही थी उससे अमेरिका जो है वो बाहर निकल गया, यानी कि वार्ता में शामिल नहीं होगा। यूएस पुल्स आउट ऑफ क्लाइमेट टॉक्स, यानी कि जो अमेरिका है वो क्लाइमेट टॉक्स से वो बाहर आ चुका है, वो क्लाइमेट टॉक्स में वो शामिल नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट, क्विज। बहुत ही जबरदस्त वर्ड।
ये आपको बार बार ये इस्तेमाल होने वाला वर्ड है क्विज। क्विज का मतलब होता है पूछताछ करना, ठीक है ना। चलिए, सीबीआई क्विजेज मिनिस्टर, इसका हिंदी क्या होगा कि सीबीआई मिनिस्टर से पूछताछ करता है, पूछताछ किया। बात पास्ट में है, उसको प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके उसको लाइवली बनाया गया, लाइव बनाया गया है उसको, ठीक है। तो ये हेडलाइन आपको इस तरह के फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेंगे, सीबीआई क्विजेस मिनिस्टर। इसका हिंदी ये निकलेगा कि सीबीआई ने मंत्री से पूछताछ किया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। राव, इसको यहां उच्चारण करेंगे राव, इसको पढ़ेंगे राव, रो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे राव। राव का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, है ना। अगर किसी बात को लेकर के राव है, इसका मतलब है कि उस बात को लेकर के झगड़ा है, विवाद है। जैसे कि एक यहां पर क्या हेडलाइन कर रहा है, न्यू राव ओवर सब्सिडी कट्स, सरकार ने सब्सिडी में कटौती किया है। अब जिसको लेकर के एक झगड़ा शुरू हो गया, विवाद शुरू हो गया है। न्यू राव ओवर सब्सिडी कट्स, जो सरकार जो सब्सिडी जो दे रही है उसमें कटौती के कारण, सब्सिडी कट्स होने के कारण अब नया एक विवाद जन्म ले लिया है। चलिए, तो इस तरह के हेडलाइंस बच्चों आपको बार बार देखने को मिलेगा। आते हैं नंबर 15 में, करे स्लैम। स्लैम का मतलब क्या होता है, जबरदस्त आलोचना करना। अगर आप किसी को स्लैम करते हैं तो आप उसकी जबरदस्त आलोचना करते हैं। न्यूज़पेपर में ये आपको बारंबार ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी जो वर्ड्स हैं जो अभी हमने देखा है, ये बारंबार आपको देखने को मिलने वाले ये वर्ड्स हैं। ये आपको मतलब मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेंगे। चलिए, स्लैम का मतलब होता है जबरदस्त आलोचना करना। अगर आप किसी को स्लैम करते हैं, आप उसकी जबरदस्त आलोचना करते हैं। हेडलाइन क्या कहता है, ऑपोजिशन स्लैम्स डिफेंस पॉलिसी। ऑपोजिशन स्लैम्स डिफेंस पॉलिसी, इसका मतलब यह होगा कि जो विपक्ष है वो सरकार के जो डिफेंस पॉलिसी है, जो सुरक्षा नीति है, उसकी वो जम के आलोचना करता है। जो विपक्ष है उसने सरकार की नीति की, डिफेंस नीति की जम के आलोचना की। चलिए आते हैं नंबर 17 में, स्टॉर्म आउट ऑफ। स्टॉर्म आउट ऑफ आपको ये बार बार देखने को मिलने वाले हैं। अब तो और भी ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा मामला बार बार आपको देखने को मिलेगा। चुनावी माहौल में ये सब मामले आम हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉर्म आउट ऑफ का मतलब होता है गुस्से में निकलना। अगर कोई व्यक्ति कहीं से स्टॉर्म आउट ऑफ होता है तो गुस्से से बाहर निकल आता है। करे कि कैप्टन स्टॉर्म्स आउट ऑफ मीटिंग, यानी कि कैप्टन जो था वो मीटिंग से बाहर आ गया, गुस्से में बाहर आ गया। तो स्टॉर्म आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर आ जाना गुस्से में। आते हैं नंबर हमारा अगला वर्ड स्टन। स्टन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को स्टन करते हैं तो आप उसको हक्का बक्का कर देते हैं। अचंभित करना, हक्का बक्का करना, है ना। अगर आप किसी को स्टन करते हैं, आप उसको अचंभित करते हैं, आप उसको हक्का बक्का कर देते हैं। चलिए, क्रिकेट के हेडलाइन से एक सेंटेंस लिया गया, मैक्सवेल इनिंग्स स्टन्स स्टेडियम। मैक्सवेल इनिंग्स स्टन्स स्टेडियम, वर्ल्ड कप में जो मैक्सवेल ने जो इनिंग खेला, पूरे स्टेडियम को क्या कर दिया, स्टेडियम में जो भी लोग थे उनको क्या कर दिया, हक्का बक्का कर दिया। एक लगभग हारा हुआ मैच को, है ना, जीत लिया। तो अगर आप किसको स्टन करते हैं, आप उसको हक्का बक्का करते हैं। आते हैं हम अगला, हमारा वर्ड है सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है, कोई चीज यदि सर्च करता है तो वो तेजी से आगे की ओर बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, काफी तेजी से बढ़ता है। सर्च का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। जैसे सर्च इन जॉबलेस फिगर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उनमें काफी वृद्धि हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर फिगर्स का मतलब आप आंकड़ा समझिए, जॉबलेस का मतलब बेरोजगारी, ठीक है ना। जॉबलेस का मतलब बेरोजगार, अथवा आप बेरोजगार कहिए, ठीक है ना। बेरोजगार के आंकड़े में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए, ये सर्च हुआ। हम आगे बढ़ते टॉप। टॉप का मतलब यहां पर वर्ब के रूप में टॉप इस्तेमाल हुआ है। यहां पर टॉप है ना, वर्ब है, आप ऐसा समझिए। टॉप का मतलब बढ़ जाना। हेडलाइन क्या कहता है, एक्सपोर्ट्स टॉप लास्ट ईयर्स फिगर्स। यहां पर इसको अगर बढ़ जाना, अगर यहां पर अगर कहे तो एक्सीड आप समझिएगा, है ना। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा निकल जाना, ज्यादा बढ़ जाना, सीमा से बाहर निकल जाना, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर हेडलाइन क्या कर रहा है कि एक्सपोर्ट्स टॉप लास्ट ईयर फिगर्स, यानी कि जो निर्यात है वो पिछले साल के आंकड़े को भी पार कर गया, है ना। पिछले साल के आंकड़े को भी पार कर गया, यानी कि जो निर्यात है वो पिछले साल से अधिक हुआ। एक्सपोर्ट्स का मतलब हम यहां पर निर्यात समझेंगे, ठीक है। चलिए, फिगर का मतलब यहां पर आंकड़ा होगा, यानी कि पिछले साल के आंकड़े को भी वो पार कर गया। चलिए, हमारा लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, ट्रुप्स। ट्रुप्स का मतलब सैनिक। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, ट्रुप्स बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। हेडलाइन कह रहा है मोर ट्रुप्स फॉर बॉर्डर एरिया। अब बॉर्डर एरिया के लिए ज्यादा ट्रुप्स की मांग की जा रही है। तो बच्चों, हमारे न्यूज़पेपर से जुड़े हुए ये टॉप 20 वर्ड्स है, आप इनको जरूर शुरू से अंत तक आप इसको देखें, समझें। अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है तो इसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स का जरूर सहारा लें। फिर आगे के
दिनों में आपको और भी एक्साइटिंग आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल यूएस वर्चुअल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।